अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की। ऑस्मो रेगुलेशन मैंने बताया था क्या होता है, वाटर और सल्यूट्स की मेंटेनेंस किसी भी बॉडी के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ होती है? दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स। तो प्लांट्स वाटर और सोल्यूट्स को किस तरीके से मेंटेन करता है, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो प्लांट्स को अपनी हैबिटेट के लिहाज से 3 ग्रुपों में बांटा जाता है। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन इन्वायरमेंट के लिहाज से रिस्पॉन्स है, इन्वायरमेंट के लिहाज से वाटर और सोल्यूट्स की मेंटेनेंस है। तो किसी भी प्लांट को हम उसके हैबिटेट के लिहाज से देखते हैं कि वो किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। अब प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी हैबिटेट के लिहाज से वो 3 मेजर ग्रुप्स में है। कुछ प्लांट्स एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होते हैं, कुछ प्लांट्स मॉडरेट इन्वायरमेंट में होते हैं और कुछ सीवियरली ड्राई इन्वायरमेंट में होते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में होते हैं। अब इन तीनों इन्वायरमेंट में प्लांट को जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग होती है। अगर हम एक्वेटिक इन्वायरमेंट की बात करें तो प्लांट को हाइड्रोफाइट कहा जाता है, बिकॉज एक्वेटिक इन्वायरमेंट में देयर इज एक्सेस वाटर। जबकि अगर हम मॉडरेट इन्वायरमेंट की बात करें तो प्लांट को मीजोफाइट्स कहा जाता है, उन प्लांट्स को जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो मॉडरेट वाटर सप्लाई है, जितना प्लांट को चाहिए उतना अवेलेबल हो जाता है। अगर हम ड्राई कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, प्लांट को जीरोफाइट्स कहा जाता है और यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है। तो अब ये 3 तरह की कंडीशंस हो गई। एक वो जिसमें प्लांट को एक्सेस वाटर अवेलेबल है, एक वो जिसमें मॉडरेट वाटर अवेलेबल है और एक तीसरा वो जिसमें वाटर की शॉर्टेज है। अब प्लांट ने इन तीनों एनवायरनमेंट्स को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, प्लांट को किन चैलेंजेस का सामना है, वो हमने नेक्स्ट स्टडी करना है। तो फर्स्ट कैटेगरी हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो जैसा कि मैंने कहा वाटर एक्सेस होता है, तो हाइड्रोफाइट्स को जाहिर बात है पानी बॉडी के अंदर एंटर होने लगता है, तो उस एक्सेस वाटर को जो बॉडी में एंटर हो रहा है उसको रिमूव करना है। हाइड्रोफाइट्स आर अडेप्टेड टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड्स। मतलब एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो बॉडी में भी ज़्यादा हो जाएगा और बॉडी ने रेजिस्ट करना है, उस एक्सेस को कम करना है, वो जो एक्स्ट्रा वाटर एंटर हो रहा है उसको बॉडी में से निकालना है। तो दे आर अडॉप्टेड टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड्स। एग्जाम्पलरी प्लांट्स मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं। एक हाइड्रिला होता है, वाटर लिली होती है, जो कि ये हाइड्रोफाइट्स हैं और ये इन स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं। तो इनमें क्या क्या अडॉप्टेशन होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लीव्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, पत्तों का साइज बड़ा होता है ताकि ट्रांसपिरेशन हो सके, वाटर को एक्सेस वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर सके। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से जो उसका इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टेक्ट है वो बढ़ जाता है। जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना इन्वायरमेंट के साथ उसका जो कॉन्टेक्ट है वो ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगी और एक्सेस वाटर को जल्दी लॉस कर सकेंगे। अगर हम मज़ीद देखें तो इसमें एक्सटेंसिव स्टोमेटा की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है और मोस्टली रहते भी ओपन है। स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं एंड दे आर केप्ट ओपन, और ओपन रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को बॉडी में से रिमूव कर सकें। स्टोमेटा प्रेजेंट अपॉन अपर सरफेस टू प्रमोट वाटर लॉस, और पत्ते की जो अपर एपिडर्मिस है वहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि वाटर लॉस को ये ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, पौधे के अंदर जो वाटर फ्लड है उसको कम करें। तो ये हाइड्रोफाइट्स की अडॉप्टेशन होती हैं, मतलब इनको वाटर एक्सेस कंडीशन मिलती है और इनको ऐसे इन्वायरमेंट का सामना है जहाँ वाटर बहुत ज़्यादा है और वाटर को इन्होंने लॉस करना है। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो इनकी बॉडी के लिहाज से हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है। मतलब इनके इन्वायरमेंट के अंदर वाटर एक्सेस है, इनका इन्वायरमेंट इनकी बॉडी के लिहाज से डेल्यूट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेल्यूट से फ्लूइड मूव करते हैं टूवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड,
तो चूंकि इनका एनवायरनमेंट डिल्यूट है तो इनकी बॉडी की तरफ फ्लूइड आएंगे जो इनको रिमूव करने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है मीजोफाइट्स। तो मीजोफाइट्स जैसा हमने यहाँ पे बात की कि इनके पास मॉडरेट वाटर सप्लाई होती है। तो मॉडरेट वाटर सप्लाई में ये क्या करेंगे, इनको जितना वाटर चाहिए मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इनको अगर कभी रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई होती है, पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, तो देयर स्टोमेटा क्लोजेस। तब जब पानी की शॉर्टेज है तो अपने स्टोमेटा बंद कर लेंगे ताकि जो इनकी बॉडी के अंदर वाटर है वो लॉस ना हो। और अगर इनको एक्सेस वाटर सप्लाई मिलती है तो स्टोमेटा को ओपन कर लेंगे ताकि वो लॉस हो। और जब तक इनको मॉडरेट वाटर मिलता रहता है तब तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एग्जाम्पल में ब्रासिका, सरसों का पौधा, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस पूरा नाम होता है। रोज़ा इंडिका साइंटिफिक नेम है, गुलाब का पौधा है, मैंगो है। तो ये मुख्तलिफ प्लांट्स क्या होते हैं, मीजोफाइट्स होते हैं। यहाँ पे हमने हाइड्रोफाइट्स को भी डिस्कस कर लिया, मीजोफाइट्स को भी। और नेक्स्ट वन हमारे पास है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स में क्या अडॉप्टेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कह लें कि इनका जो इन्वायरमेंट है वो होता है हाइपरटोनिक। मतलब इनके पास जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें वाटर का कंटेंट कम है, वाटर की शॉर्टेज है। अब वाटर शॉर्टेज है तो पानी की कमी को डेफिनेटली इनकी बॉडी में से वाटर लॉस होने लगेगा। तो इन्होंने क्या करना है, दे हैव अडॉप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट। इन्होंने अपना जो बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट है उसको मेंटेन करना है, लॉस होने से बचाना है, एनवायरनमेंट में जाने से बचाना है। तो इनके लिए काफ़ी हार्श एनवायरनमेंट होता है, इनको काफ़ी सारी अडॉप्टेशंस अपनानी पड़ती हैं ताकि जो वाटर लॉस है वो रेजिस्ट हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव स्मॉल एंड थिक लीव्स टू रिड्यूस सरफेस एरिया। इनके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनका जो इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट है लीफ के थ्रू वो बहुत थोड़ा होता है, तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन रेट रिड्यूस हो जाता है। पत्तों के ऊपर एक थिक क्यूटिकल होती है जो कि वैक्सी होती है और काफ़ी लेदरी और हार्ड होती है। वो क्यूटिकल भी क्या करती है, एक बैरियर बना देती है, वाटर लॉस नहीं होने देती है ट्रांसपिरेशन से। और इसी तरह स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस। और स्टोमेटा जैसे हाइड्रोफाइट्स में हमने कहा कि अपर सरफेस पे होते हैं, यहाँ लोअर सरफेस पे होते हैं, ताकि जो इन्वायरमेंट को फेसिंग सरफेस है वहाँ से वाटर लॉस होना है, जबकि स्टोमेटा लोअर सरफेस में है। और मोस्टली ये रखते भी क्लोज हैं ताकि वाटर लॉस ना हो सके। स्टोमेटा लोकेटेड इन डिप्रेशंस, पत्ते के ऊपर छोटे छोटे डिप्रेशंस बने होते हैं, स्टोमेटा उन डिप्रेशंस में मौजूद है। और स्टोमेटा में स्मूथ सरफेस पे और अपर सरफेस पे नहीं है। स्टोमेटा आर लेस इन नंबर, स्टोमेटा की क्वांटिटी भी बहुत कम होती है, स्टोमेटा बहुत थोड़े से होते हैं। एंड इन सम कैक्टस प्लांट ड्यूरिंग ड्राइएस्ट सीजन शेड देयर लीफ। और एक अडॉप्टेशन ये भी है कि कैक्टस प्लांट क्या करता है, अपने पत्ते गिरा देता है ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए और उसको वाटर लॉस का सामना ना करना पड़े। इस दौरान वो क्या करता है, वो अपने स्टेम के अंदर वाटर को स्टोर करता है। कुछ और भी सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं, सकुलेंट स्टेम होते हैं, मतलब जो पानी को जमा करते रहते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग ड्राई सीजन या जब उनको फील होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा, वो अपने पत्ते शेड करते हैं, तो उस पानी को जो स्टेम में स्टोर किया होता है वो यूज़ कर लेते हैं। स्टेम इज़ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। और उस दौरान जब लीफ शेड किए होते हैं उस दौरान स्टेम एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पे काम करता है। इसके बाद आता है कैक्टस, एग्जांपल है यूफोर्बिया, इसकी एग्जांपल है। और एक यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये मैंने कैक्टस प्लांट का लीफ बनाया है। लीफ के ऊपर आप देखें काफ़ी सारे स्पाइंस हैं, कांटे हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी उसका एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट काम करते हैं। ये ऊपर डिप्रेशंस होते हैं पत्ते के ऊपर, वो पत्ता काफ़ी थिक होता है, पानी को उसके अंदर उसने जमा किया हुआ होता है, फ्लैशी लीफ होते हैं। तो और स्पंज लाइक अंदर से ऐसे जैसे पोर्स हों और पूरा अंदर से फिल्ड होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे कंपार्टमेंट्स के अंदर पानी भरा हुआ होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और जीरोफाइट। मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।